दी फॉरएवर पर्ज। इस फिल्म की शुरुआत यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर को दिखाने से होती है। इस बॉर्डर के साथ एक छोटा सा घर था जिसमें बहुत से लोग जमा थे। कुछ देर के बाद एक कपल भी उस घर में चले जाते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जून और उसकी बीवी का नाम एटला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारे लोग मैक्सिको से अमेरिका जाना चाहते हैं और वो भी इलीगल तरीके से, यानी बगैर पासपोर्ट और वीजा के। इसके बाद इन लोगों को एक सुरंग में भेज दिया जाता है। इन सब लोगों के पास एक टॉर्च थी क्योंकि इस सुरंग के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। एटला अचानक से चीख मारती है क्योंकि उसके सामने अचानक से एक बच्चा आ गया था जिसे देखकर एटला डर जाती है। बाद में पता चलता है कि ये बच्चा भी इनके साथ अमेरिका जाना चाहता है। कुछ देर के बाद ये लोग इस सुरंग को पार कर लेते हैं और अमेरिका पहुंच जाते हैं। फिर हमें कुछ महीनों के बाद हॉर्स फार्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी घोड़े को काबू कर रहा था, लेकिन ये घोड़ा उससे काबू नहीं हो रहा था। घोड़ा अपनी टांगों को उठाता है और उस आदमी के सीने पर मारता है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। ये देखकर जून वहाँ आता है और बड़ी आसानी के साथ इस घोड़े को काबू कर लेता है। ये देखकर उस हॉर्स फार्म का मालिक जून को अपने पास काम पर रख लेता है। दूसरी तरफ हमें एटला दिखाई जाती है जिसे एक फैक्ट्री में जॉब मिलती है। अक्सर अमेरिका के लोग दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों से बहुत नफरत करते थे और इन्हें काम भी नहीं देते थे। एक दिन एटला जब फैक्ट्री से घर आ रही थी तो तभी इसकी नजर दो लोगों पर पड़ती है जिनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थी और वो लोग एटला को बड़े ध्यान से देख रहे थे। इसके बाद टीवी पर खबर चलती है कि पर्ज का दिन आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्ज का दिन ये कौन सा दिन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पर्ज का दिन अमेरिका में होनी खेल खेला जाता था जिसमें अमेरिकन दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों को मार देते थे। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता था क्योंकि अमेरिका का कानून इस बात की इजाजत देता था कि अमेरिकन पर्ज के दिन दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों को मार सकते थे। आखिरकार पर्ज का दिन आ चुका था। इस दिन अमेरिका में खून का खेल खेला जाना था। यहाँ एटला और जून भी बहुत परेशान थे क्योंकि इन्हें डर था कि अमेरिका के लोग इन्हें मार देंगे क्योंकि ये मैक्सिको से आए थे। फिर एटला और जून गाड़ी में बैठकर दूसरी जगह जाते हैं जहां लोगों से पैसे लेकर इन्हें पर्ज से बचाया जाता था। जब जून और एटला अंदर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बहुत से लोग आए थे जो पर्ज से बचना चाहते थे। ये सारे लोग भी दूसरे मुल्कों से अमेरिका आए थे। इसके बाद दोबारा टीवी पर खबर चलती है कि पर्ज शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। पर्ज शाम 6 बजे शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक चलेगा, यानी 12 घंटे तक अमेरिका के लोग दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों को मार सकते हैं और 12 घंटे के बाद ये पर्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ सब लोग बहुत परेशान थे क्योंकि ये 12 घंटे इनके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। इसके बाद पर्ज शुरू हो जाता है। हर तरफ से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। अमेरिकन लोगों के घरों में जाकर उन्हें मार रहे थे और लोगों के घरों को भी जलाया जा रहा था। इसी तरह 12 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन ये सारे लोग महफूज थे। अब सुबह हो चुकी थी। ये सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें किसी ने नहीं मारा था। फिर ये सारे लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब जून अपने दोस्त के साथ काम पे जा रहा था तो ये देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें थी और जगह जगह पर खून लगा हुआ था। गवर्नमेंट के लोग हर तरफ सफाई कर रहे थे। दूसरी तरफ हम एटला को देखते हैं, वो भी काम पे जा रही थी। जब वो फैक्ट्री में पहुंचती है तो वो देखती है कि फैक्ट्री में अभी कोई भी नहीं आया था। जब एटला पिंजरे से बकरी को निकाल रही थी तो वो खुद ही पिंजरे में फंस जाती है और अचानक से कुछ लोग वहाँ आते हैं जिन्होंने खरगोश जैसे मास्क पहने हुए थे। वो लोग एटला को मारने ही वाले थे कि इसका दोस्त इसे आकर बचा लेता है और ये दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और इन्हें मार देते हैं। असल में ये लोग पर्जर्स ही थे जो अभी तक लोगों को मार रहे थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस हॉर्स फार्म में जून काम करता था उस हॉर्स फार्म के मालिक और उसकी सारी फैमिली को कुछ लोगों ने बांधा हुआ था। उन लोगों का कहना था कि ये आदमी दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों को काम पे रखता है। तभी वहाँ जून और उसका दोस्त आते हैं। जून देखता है कि वो उसकी बेटी को मार रहे हैं तो ये देखकर जून को बहुत गुस्सा आता है और वो गन लेकर इन लोगों पर हमला कर देता है और इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद जून उन बांधे हुए लोगों को खोलता है और उनको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में जून को एटला नजर आती है तो जून एटला को भी गाड़ी में बिठा लेता है और इन सब लोगों को इस शहर से दूर ले जाता है क्योंकि इस शहर में पर्ज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रास्ते में ये लोग एक स्टोर पर भी रुकते हैं और वहाँ से कुछ जरूरत का सामान लेकर दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो तभी ये रेडियो पर खबर सुनते हैं कि मुल्क में पर्ज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपना बॉर्डर खोल
दिया है ताकि दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग वापस अपने मुल्क चले जाएं। इस खबर को सुनकर ये लोग बहुत खुश होते हैं और बॉर्डर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में कुछ पर्जर्स इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं और इनकी गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग शहर में पहुंचते हैं तो वहाँ हर तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही थी। लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तब इन लोगों को एक घर नजर आता है। ये सब लोग उस घर में जाकर छुप जाते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो ये सारे लोग दोबारा बॉर्डर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इनको पीछे से कुछ गाड़ियां नजर आती हैं जो उन पर्जर्स की थी, लेकिन अब ये लोग बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो ये लोग पैदल चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग अपने मुल्क मैक्सिको में पहुंच चुके थे। और इसी के साथ होता है हमारी आज की कहानी का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।